बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का यूनिट 4। हम इसके पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में यही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं रेडियस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, बिना टाइम पास किए हुए। रेडियस का फार्मूला बता चुके थे इसके पार्ट 1 में। इसके फर्स्ट वीडियो में R इजकल टू mv/bq होता है, ये फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स नंबर 1 में क्वेश्चन हम लोग क्या क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 में 2 पार्टिकल्स A and B of masses ma and mb respectively and having same charge सेम है, are moving in a plane a uniform magnetic field exists perpendicular to this plane. The speeds of the particle are va and vb respectively and the trajectory are shown in figure. a और b दिखाया गया है, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 R इजकल टू mv/bq होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो फिगर में क्या है, रेडियस A का अधिक है B से। रेडियस RA अकॉर्डिंग टू फिगर, रेडियस ऑफ RA इज ग्रेटर देन B। जो रेडियस A है और जो B है ये A है, तो इसका रेडियस बड़ा है B से। तो बताओ क्या होगा, B यूनिफॉर्म है तो B सेम हो गया, चार्ज भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम है, तो R प्रोपोर्शनल टू mv। सिंस R प्रोपोर्शनल टू mv, क्यों, क्योंकि B एंड Q आर सेम, सो RA ग्रेटर देन RB, इट मीन्स MA क्या हो गया, MA VA A का इज ग्रेटर देन MB VB। तो ये कौन सा है ऑब्जेक्टिव में, तो ये ऑब्जेक्टिव में है MA ग्रेटर देन MV B में है। ये करेक्ट ऑप्शन हुआ B, ये करेक्ट हुआ B। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन ए सर्कुलर ट्राजेक्टरी इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड फिर इक्वल है। इफ आरपी हो गया रेडियस ऑफ प्रोटॉन, आरडी हो गया रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन एंड आर अल्फा, ये क्वेश्चन में है, एंड आर अल्फा रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा हो गया हीलियम को जिसको कहते हो। तो द रेडियस ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल्स देन क्या होगा। तो अभी फार्मूला बताए थे, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो फार्मूला R इजकल टू क्या होता है, mv/bq। तो mv/bq हमको इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, B सेम है एंड सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो बताओ आप लोग को 11 में पढ़े हो E इजकल टू p²/2f। सो P इजकल टू, ये रफ, ये पहले वाला वीडियो में बता भी चुके हैं। तो P इजकल टू 2me स्क्वायर हटा दिए अंदर रूट, और P इजकल टू क्या होता है, mv। सो हमारा क्वेश्चन हो गया R इजकल टू P इजकल टू mv इजकल टू 2me अंदर रूट बाई bq। अब क्या क्या सेम है यहाँ पर, सेम क्या क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सेम है, E सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। सो R प्रोपोर्शनल टू क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये M और ये Q का। अब हम लोग आंसर करते हैं। तो आंसर है क्या, RP प्रोटॉन, फिर RD ड्यूट्रॉन, क्वेश्चन के अनुसार ड्यूट्रॉन, और है R अल्फा। तो पहले से बता चुके हो
एम मास ऑफ प्रोटॉन यदि एम होगा, मास ऑफ प्रोटॉन एम होगा, तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होगा 2m, क्योंकि 1h2 होता है ड्यूट्रॉन, तो 2 टाइम्स, और अल्फा क्या होता है 2He4, तो m अल्फा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ड्यूट्रॉन का चार्ज 1, प्रोटॉन का चार्ज 1, तो यहाँ पर क्या हो गया m के जगह पर क्या हुआ मास ऑफ प्रोटॉन, p से प्रोटॉन, तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन m रख दिए अंडर रूट बाई क्यू, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या लिखोगे E। अब ड्यूट्रॉन लिखना है, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना है 2m है, तो यहाँ हो गया अंडर रूट 2m, और चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन 1 है, 1h2 को कहते हो, तो E हो गया। अब अल्फा है, तो अल्फा का 4 टाइम्स मास है, तो यहाँ मास के जगह पर कितना हो गया 4m, और चार्ज कितना है देख लो यहाँ 2e, कट गया m m e e इक्वल इक्वल कट गया, क्या बचा यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा √2, यहाँ बचा 2 2 जा 4, तो ये 4 कट जाएगा, तो ये भी बचा 1, मतलब ये 1 प्रोटॉन का, ये 1 अल्फा का, दोनों इक्वल हो गया, और ये √2 से ये कम है, ये √2 का मतलब होता है 1.414, तो √2 से ये दोनों कम है, तो ये कम हो गया किसका ड्यूट्रॉन से। सो प्रोटॉन का रेडियस इज इक्वल टू अल्फा का रेडियस लेस देन रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ए में है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 पार्टिकल्स x एंड y, 2 पार्टिकल्स x एंड y हैविंग इक्वल चार्ज, x और y का चार्ज इक्वल है, आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में चार्ज इक्वल है, x का इज इक्वल टू y का, ये क्वेश्चन में है इक्वल है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, Vx इज इक्वल टू Vy, इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ मास ऑफ x एंड y इज, मतलब तुमको निकालना है रेशियो ऑफ mx बाई रेशियो ऑफ my इज इक्वल टू भाट, क्या होगा, तो फार्मूला पोटेंशियल सेम है, तो हम लोग फार्मूला क्या बताए थे, r इज इक्वल टू mv बाई बी क्यू, और अभी बताए mv इज इक्वल टू 2me, अभी बताए बाई बी क्यू। अब क्या हो गया, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये रफ में हुआ, पहले वाला वीडियो पार्ट 1 में ये बता चुके हैं, और वर्क इज इक्वल टू होता है v इंटू क्यू। सो मेरा फार्मूला ये हो गया 2m e के जगह पर पोटेंशियल इंटू क्यू, ये आप फार्मूला पहले पार्ट में बता चुके हैं, फिर ये रफ में गया, ये रफ में गया यहाँ से यहाँ तक। आपको बनाना क्या है, भी सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सो आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम हो गया, भी सेम, चार्ज सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो इक्वल किसका प्रोपोर्शनल हो गया, एम का, आर प्रोपोर्शनल टू एम। तो अब यहाँ पर रेडियस किसका क्वेश्चन है, r1 एंड r2, तो r1 बाई r2 जब करोगे तो 1 है x, तो ये mx बाई क्या हो जाएगा m बाई, सो mx बाई m बाई क्या कर लोगे, स्क्वायर कर दोगे, क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। देख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए, mx बाई m बाई कर दिए, हो गया r1 बाई r2 का। कौन ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन हो गया सी, आंसर हो गया सी इज करेक्ट, सी का करेक्ट है। हम लोग इसके बाद और फोर्स ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर और ए वायर, और वायर के कारण मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो ये कंसीडर करते हैं करेंट I है, लेंथ L है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेट
एल लेंथ हो गया, और इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं। ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है, एंगल थीटा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं जिसका वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। तो vd क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो पहला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण फोर्स निकाल लेंगे और फिर टोटल के कारण निकालेंगे। सो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का, तो फार्मूला बता चुके हैं। फार्मूला हो गया मैग्नेटिक फोर्स का, F इजिकल टू माइनस एक इलेक्ट्रॉन vd क्रॉस b। सबसे पहले पार्ट 1 में यही बताए हैं, F इजिकल टू Q इंटू v क्रॉस b, ये बता चुके हैं। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो लेट n टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स n है, तो सो देयरफॉर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स F इजिकल टू n इंटू F, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन से इंटू कर दिए, n से कर दिए, तो टोटल फोर्स निकल गया। अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुटअप करेंगे, सबका वैल्यू पुटअप करके निकाल लेंगे। n का वैल्यू पुटअप करेंगे और ये एक इलेक्ट्रॉन का समझाने के लिए देखते चलो, ये n है, तो लेट स्मॉल n मान लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम n माने हैं, और वॉल्यूम क्या हो गया, तो a इंटू एल, वॉल्यूम होता है ना पाई आर स्क्वायर एल, तो पाई आर स्क्वायर को a कह दिए, l कह दिए, सो a l, देयरफॉर n इजिकल टू n a l। यहाँ पर n का वैल्यू पुटअप कर देंगे और ये f का वैल्यू का पुटअप कर देंगे। सो टोटल फोर्स, ये टोटल फोर्स F इजिकल टू n, देखो ये n का वैल्यू यहाँ क्या है, n a l, यहाँ f का वैल्यू कितना है, ये है माइनस e vd क्रॉस b, वेलोसिटी है। ये वैल्यू पुटअप कर दिए, जो आया सो आंसर। अब फार्मूला समराइज कर देना है, तो फार्मूला क्या होता है बता चुके हैं, इसके पहले वाला वीडियो में पार्ट 1 में बता चुके हैं, तो आप लोग जानते हो, I इजिकल टू a n e v d, सो आई एल करेंट एलिमेंट हो गया, ये आई एल वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इसका डायरेक्शन इधर, वेलोसिटी का अपोजिट, माइनस एक दूसरे का उल्टा है, देख लो, आई एल से इंटू कर दो इसमें, ए एन ई वी डी एल, यहाँ वेक्टर दिए, यहाँ भी वेक्टर दे दिए, ये करेंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन यहाँ गौर करो, यहाँ ध्यान दो, आई एल का डायरेक्शन ये है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका अपोजिट है, तो अपोजिट के बदले माइनस दे दो, अपोजिट मीन्स उल्टा, उल्टा के बदले माइनस दे दिए। सो टोटल फोर्स क्या हो गया, एफ टोटल क्या हो गया देख लो, ए एन ई वी डी एल, ए एन ई वी डी एल, और ये माइनस प्लस हो गया, सो दिस इज आई एल क्रॉस बी। ये फार्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आई क्रॉस के बदले साइन थीटा होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के बदले साइन थीटा रख दिए। अब इसका फार्मूला डिस्कस कर देते हैं। तो केस 1 हम थीटा 0 ले लेते हैं, केस 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 0, सो फोर्स क्या हो गया 0, जब एंगल 0 का होगा फोर्स 0 होगा, जब साइन 0 0 फोर्स 0। केस 2 इफ
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिए तो एफ मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 1 मैक्सिमम वैल्यू हो गया ILB। केस 3 इफ थीटा इज इक्वल टू 180 तो साइन 180 का वैल्यू जानते हो 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, साइन 180 में भी फोर्स 0 हो गया। ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। अब जरा सा देख लो, हम केस 4 करते हैं। इफ करेंट इज इक्वल टू 0, करेंट ना हो तो भी फोर्स 0 लिखना। अब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, उसमें केस 4 कर देते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। इसमें कोई पाथ ले लेते हैं, ये तो ये क्लोज लूप हो गया। तो क्लोज लूप में फोर्स क्या होगा? 0 होगा। फोर्स क्लोज लूप में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फॉर ए क्लोज लूप, फॉर ए क्लोज लूप एफ इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मैग्नेटिक फोर्स क्लोज लूप में 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि IL क्रॉस B होता है, क्रॉस B होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन। फॉर ए क्लोज लूप में 0 हो गया, जैसे एक न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं, देखना जरा सा। न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले जरा सा देख लो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, जो पहले बता चुके हैं इसके पहले वाला पार्ट में, उसी को थोड़ा रिपीट करें। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या बताए थे? ये थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करेंट को, मिडिल फिंगर करेंट को रिपीट करता है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हो गया। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से फोर्स का हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या हो गया? फिर से देख लो। थंब रिप्रेजेंट्स द फोर्स, 4 finger represents the magnetic field and middle finger represents the current when these are perpendicular to each other। अब इसमें अब न्यूमेरिकल्स जरा सा देख लो। हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड्स L ले लेते हैं। ये करेंट कैरिंग I है, PQR एक ट्रायंगल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। हम लोग न्यूमेरिकल्स 1 पहले बना रहे हैं। 1 तो फाइंड द फोर्स ऑन PQ, QR एंड RP। तीनों पर फोर्स निकालो, तीनों साइड्स पर। तीनों साइड्स का लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, L है, ये L है, और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू B है, ये गिवन है, एंड B पैरेलल टू PQ है, ये क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आंसर करते हैं फोर्स ऑन PQ। तो फोर्स ऑन PQ, तो क्या फॉर्मूला बताएं? F इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो B और PQ पैरेलल टू ईच अदर है, तो थीटा हो गया 0, ये PQ पर है। तो फोर्स ऑन PQ साइन 0 होता है, सो फोर्स ऑन PQ इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्टिव बना लोगे आप लोग। अब फोर्स ऑन QR कोई पूछ दे, फोर्स ऑन QR, तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन QR कितना एंगल बनाएगा इसके साथ? तो ये B के साथ एंगल बना दिया 120 का। तो फार्मूला हो गया IL, साइड्स L दिया हुआ है, ILB साइन 120 आप लोग जानते हो।
साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायग्राम, एंड क्या हो जाएगा, एंड गोइंग क्या लिख दोगे, गोइंग into it, second, force on RP, तो बताओ ये करंट का डायरेक्शन है, ये और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये एंगल कितना हो गया, L और B के बीच एंगल कितना हो गया, यहाँ भी 120 हो गया। सो फोर्स ऑन RP दैट इज ILB साइन 120, ये भी हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया साइन 120 का वैल्यू √3/2, ये न्यूटन हो गया। और डायरेक्शन क्या हुआ, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायग्राम, एंड क्या हो जाएगा, ये क्या लिखे हैं, एंड गोइंग इनटू इट, इसमें क्या हो जाएगा, एंड गोइंग आउट, ये गोइंग क्या लिख दोगे, आउट ऑफ इट लिख देना, गोइंग आउट ऑफ इट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फिगर में दिया हुआ है कि सेमी सर्कुलर वायर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 1 टेस्ला। ये क्वेश्चन नंबर 2 में 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है और 2 फिगर दिया हुआ है, एक A है और एक B है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स द प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर, फिर से क्वेश्चन जरा पढ़ दे रहे हैं। इन ए फिगर शोन ए सेमी सर्कुलर वायर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, द प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, फ्लोज इन द loop in the direction shown, find the magnitude of the magnetic force in both the case A and B, radius 1 मीटर है। find the force, तो ये दूसरा का हम लोग A बना रहे हैं, A का आंसर। तो find the force, तो force इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये क्लोज लूप है तो ये ऑब्जेक्टिव 0 हो गया। फॉर ए क्लोज लूप देख लो, करंट ऐसे गया और ये ऐसे आ गया तो ये क्लोज लूप फॉर्म कर दिया। तो फॉर ए क्लोज लूप याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया। ये क्लोज लूप नहीं बनाया, ये करंट इधर से गया और ये इधर से करंट गया, तो ये क्लोज नहीं हुआ। करंट का डायरेक्शन देख लो, ये इधर से गया, मान लेते हैं A B और यहां C दे देते हैं। तो एक है ACB, एक है AB। तो क्या फार्मूला होगा, फोर्स हमको निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1 टेस्ला दिया हुआ है, 1 टेस्ला। तो फोर्स का फार्मूला जानते हैं, तो फोर्स ऑन ACB, जितना ACB होगा, क्योंकि पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका इनिशियल और फाइनल इक्वल है। तो ACB इज इक्वल टू फोर्स FAB, जितना ACB का फोर्स होगा उतना ही AB का होगा। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। सो F टोटल कितना हो जाएगा, फोर्स FACB प्लस फोर्स FAB, तो दोनों तो इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2FAB। तो फार्मूला क्या हुआ, 2FAB का फार्मूला हो गया ILB साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड है, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू ऐसे, और डॉट दे देंगे तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। तो ये हो गया 2, I का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना हो गया, रेडियस 1 मीटर है।
तो देख लो रेडियस 1 मीटर है तो L इजकल टू 2R, सो 2 इंटू 1 है तो 1, तो L हो गया 2 मीटर, तो L हो गया 2, I हो गया 2, L हो गया 2, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला साइन 91, सो दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 न्यूटन ये हो गया, फोर्स हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 8 न्यूटन का। इस तरह से आगे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। पार्ट 1 पहले देखोगे तब ये आसानी से सब बनता चला जाएगा।